नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सबब क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं आकाशगंगा के बारे में। हम लोग का जो आकाशगंगा है उसके बारे में पढ़े और कुछ छोटा छोटा जो है पॉइंट बच गया था, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और जब भी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जो है अधिक मात्रा में उसको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां शेयर करना है वहां शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे के लिए लाभदायक हो। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मतलब कि तारों का तापमान और उसकी दूरी के बारे में। ठीक है, कल हम लोग बात किए थे कि मतलब कि न्यूट्रॉन तारा का किस प्रकार से जन्म हुआ, उसके बाद जो है सुपरनोवा विस्फोट किस प्रकार से हुआ, उसके बाद जो है तारा का जन्म कैसे हुआ, तारा का मृत्यु कैसे हुआ था, उस सब के बारे में हम लोग कवर कर चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, तारों का तापमान। देखिए दोस्तों, तारों का तापमान के कारण ही उनका आयु का गणना और उसका जो है किस कलर का होगा उसी के टेम्परेचर पर मायने रखता है। मतलब कि तारों का जो है टेम्परेचर पर ही उसके आयु की गणना की जाती है और उसका किस रंग का होगा, या पीला रंग होगा, या काला होगा, या नीला होगा, या सफेद होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर पर ही जो है निर्भर करता है। उसका टेम्परेचर पर से पता लगाया जाता है कि जो है मतलब कि यह तारा कौन सा अवस्था में है, इसका आयु कितना वर्ष का है, उसके बारे में टेम्परेचर से ही पता चलता है। देखिए दोस्तों, मेरा पहला है नीला और श्वेत तारा। इसका टेम्परेचर जो है 50,000 से 28,000 केल्विन तक है। ठीक है, तो तापमान कितना होता है 50,000 से 28,000 केल्विन तक। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है ये वाला तारा जो होता है, ये वाला तारा जो है युवा अवस्था में रहता है। ठीक है, युवा अवस्था में। ठीक ना, इसको हम लोग युवा तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? युवा तारा। ठीक है, जमान तारा जिसको बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए ताकि जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक ना, तो हम लोग जो है जान गए नीला और श्वेत तारा को हम लोग जमान तारा या युवा तारा भी कहते हैं। दूसरा में है हम लोग का दोस्तों पीला एवं नारंगी। तो आप लोग को पता ही है हम लोग का जो है सूर्य जो है पीला तारा है। पता है ना कि नहीं पता है? आप लोग को पता है होगा, हम बताए भी थे पिछले वीडियो में कि जो है हम लोग का सूर्य जो है एक पीली तारा है। ठीक ना, जिसमें टेम्परेचर अधिक है। तो ये वाला इसका जो है पीले और नारंगी तारा का जो है मतलब कि टेम्परेचर कितना होता है 7,500 से लेकर 4,900 डिग्री केल्विन तक। ठीक ना, इसको हम लोग जो है पोलर अवस्था कहते हैं। पोलरा अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लाल तारा का बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लाल तारा का बात करेंगे, जिसका टेम्परेचर जो है 3,500 केल्विन से लेकर 2,000 डिग्री केल्विन तक इसका टेम्परेचर होती है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वृद्धा तारा कहते हैं। मतलब कि बूढ़ा तारा, जो कि सबसे कम मतलब कि जिसको हम लोग मतलब कि जो जवान हुआ है तो अवश्य रूप से बूढ़ा होगा। मतलब कि जिस तारा का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी अवश्य होगा। तो हम कल बताए थे कि तारों का मृत्यु किस प्रकार से होती है, तारों का जन्म किस प्रकार से होती है। तो ये कौन सा अवस्था कहलाती है? वृद्धा अवस्था कहलाती है। ठीक है, वृद्धा अवस्था। ठीक है, क्लियर होगा? देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि मतलब कि कल हम बताए थे थोड़ा सा कि मतलब कि तारों का जो है मृत्यु किस प्रकार से हुआ था। थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके विषय में कि किस प्रकार से तारों का जो है मृत्यु होती है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए ये जो है लाल तारा जो है इसको हम लोग लाल दानव तारा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लाल दानव तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लाल दानव तारा भी कहते हैं। ठीक ना, देख लीजिए
ये जो है मतलब कि सूर्य से भी अधिक बड़ा है, कई गुना बड़ा है, विशाल टाइप का, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, लाल दानव तारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जब हम बताए थे आप लोग को कि कल जो है बताए थे हाइड्रोजन जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा था, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद हीलियम हाइड्रोजन जो है अधिक मात्रा में क्या बन गया, हीलियम बन गया। हीलियम से क्या बन गया, कार्बन बन गया। उसके बाद कार्बन से क्या बन गया, भारी वस्तु में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि लोहा में कन्वर्ट हो गया। तो तब जाके जो है क्या हुआ था, तारों का नष्ट हो गया। तो कैसे नष्ट हुआ था, देखिए ये जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या हुआ, अधिक मात्रा में क्या बन गया, हीलियम बन गया। हीलियम बनने के बाद क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, ठोस की अवस्था अधिक मात्रा में बढ़ गई, जो कि कार्बन का रूप ले लिया। और कार्बन के रूप लेने के बाद किसमें बदल गया, लोहा में बदल गया। जब भारी अवस्था में दोस्तों बदल जाएगी तो क्या होगा, वहां पर नाभिकीय संलयन होगा, वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी, नहीं होगी। तो क्या होगा, वहां पर तारों का क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तारा का भी जो है, जैसे हम लोग का सूर्य का, जैसे हम लोग पृथ्वी का बात किए थे कि मान लेते हैं ये वाला जो है हम लोग का क्या है, मध्यमंडल है, ठीक ना, ये मध्यमंडल है। और उसके बाद नीचे वाला का जो है सतह, बाहरी सतह को सतह कहते हैं। तो 3 मंडल होता है, तारा का भी 3 मंडल होता है, ठीक ना, मध्यमंडल और परत, ऊपरी परत और निचली परत, ठीक ना। तो तारा का जब मतलब कि ये जब हाइड्रोजन जो हीलियम में बदला और हीलियम से कार्बन में बदला, कार्बन से भारी वस्तु में बदल गया, तब क्या हुआ, वहां पर जो है बाहरी अवस्था जो है क्या हुआ था, विस्फोट हो गया। तब हम लोग का क्या बना, लोहा बन गया, भारी अवस्था में बना। तब जाके जो है नाभिकीय संलयन वहां पर जो है रुक गया, वहीं से तारा का क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये तो हो गया अलग की बात है। चलिए देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि तारा जो है किस प्रकार से, ये लाल दानव तारा जो है किस प्रकार से जो है आगे काम करती है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो है मतलब कि ये हमारे जो है हमारे भारत देश के चंद्रशेखर सीमा दिए हुए हैं। ठीक है, एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो है एक सीमा रेखा नाम दिया है, जिनका नाम है चंद्रशेखर सीमा। क्या नाम है, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, चंद्रशेखर सीमा। इसके लिए जो है ये भारत का मूल निवासी थे, ठीक ना। ये जो अब मतलब कि ये सीमा रेखा दिए, ये सीमा रेखा क्या है, ये चंद्रशेखर, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट सर क्या बता रहे हैं, ये हम बता रहे थे आपको खगोल शास्त्री तारा के बारे में, हम आ गए चंद्रशेखर सीमा के बारे में। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं पर क्लियर होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अभी आपको जो है ये पूरा माइंड में समझ में आ जाएगा, समझ गए ना, क्या होगा, माइंड में पूरा समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए दोस्तों कि मतलब कि ये चंद्रशेखर सीमा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग का भारत का मूल्य एक खगोल शास्त्री थे, इन्हें जो है अमेरिका द्वारा 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला था, अमेरिका द्वारा 1983 ईस्वी में एक नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, 1983 में इसको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में, तो खगोल शास्त्री में, जिन्होंने एक क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा नाम का दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है ये चंद्रशेखर सीमा का बारे में जो है, जिसका जो है तापमान बताया गया था, जिसका तापमान जो है 1.44 हो mm हो। ठीक ना, क्या हो, 1.44 mm हो। ठीक ना, जिसमें बताया गया था कि इसमें इसका द्रव्यमान जो है, ये जो है सूर्य के द्रव्यमान के बराबर बताया गया था। अगर ये द्रव्यमान से किसी तारा का जो है द्रव्यमान बराबर या कम हो, तब वह जो है श्वेत वामन में बदल जाएगी। क्या होगी, श्वेत वामन में बदल जाएगी। देखिए ये तो आपका जो है मतलब कि क्लियर हो गया इधर वाला। अभी हम लोग चलते हैं चंद्रशेखर। तो क्या बोले थे अभी, क्या हम बोले कि
चंद्रशेखर सीमा का जो है सिद्धांत जब मिला था उसमें बोला गया था कि जब किसी तारे का द्रव्यमान इस द्रव्यमान से 1.44 के द्रव्यमान से अधिक हो तब वह जो है लाल दानव तारा से श्वेत वामन में बदल जाएगी। तो ये हुआ आपका पहला, ठीक है, क्या हुआ, पहला हुआ, ठीक ना। अब दूसरा का बात करेंगे, दूसरा का बात करेंगे तो दूसरा में बताए थे चंद्रशेखर जी कि जब किसी तारे का द्रव्यमान, जब किसी तारे का द्रव्यमान इस मतलब कि 1.44 के द्रव्यमान से अधिक होती है तब क्या होगा, वह विस्फोट होकर सुपरनोवा के रूप में बन जाएगी, जिससे उसमें जो है जैसे कि अभी बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, तब हम लोग का जो है मतलब पूरा विस्तार पूर्वक से क्लियर होगा। देखिए मान लेते हैं ये क्या है हम लोग का लाल दानव तारा, ठीक है, क्या है, लाल दानव तारा है। तो अभी हम क्या बोले, पहला कंडीशन आपको कि मतलब कि जब जब किसी तारा का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक या कम हो या बराबर हो तब जो है लाल दानव तारा जो है, लाल दानव जब मतलब कि बराबर होगा तब जो है लाल दानव से वह श्वेत वाहन में बदल जाता है, ठीक है। मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। देखिए आपको इत्मीनान से पढ़ना है ताकि जो है बोझ ना लगे, समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक ना। तो समझ गए। और जब ये मतलब कि लाल दानव तारा जो है जब क्या बन जाता है, श्वेत वामन, ठीक ना, क्या बनता है, श्वेत वामन, श्वेत वाहन, ठीक ना। जब श्वेत वाहन बन जाता है तब जो है बदल कर, तो जब जो है मतलब कि श्वेत वामन में बदल जाती है तब जो है ये मतलब कि दूसरा रूप ले लेती है, ठीक ना। कलात्मक काला वामन का भी रूप ले लेती है। ये जो है मतलब कि पहले तक जब मतलब कि जब जो है चंद्रशेखर सीमा का जो है द्रव्यमान या के बराबर या कम होगा तब जो है किसमें बदल जाता है, यह लाल दानव से श्वेत वामन में बदल जाता है। देखिए यहाँ ये लाल दानव तारा है, ठीक है, ये लाल दानव तारा है तो लाल दानव से क्या बना, श्वेत वामन बना। उसके बाद जब इसमें बना श्वेत वामन तो फिर इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है पूर्ण रूप से कई अभिक्रियाएं होती है, उसमें फिर जो है ये बन जाता है काला वामन, ठीक ना, क्या बनता है, काला वामन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन नंबर 1 बताए थे हम लोग का चंद्रशेखर सीमा जो कि 1.44 है mm, ठीक ना।
ये सीमा दिए थे हम लोग का चंद्रशेखर जी। तो इन्हीं के थ्रू जो है हम लोग का जो ये परिकल्पना किए। तो दूसरा में बताया चंद्रशेखर जी ने दूसरा में बोला कि जब किसी तारा का द्रव्य मान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होती है। देखिए, पहले तो बराबर हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ? जब बराबर था तभी ना ही किसी से झगड़ा किया, ना ही किसी से मार किया। जैसे ही सूर्य के द्रव्यमान से, ये जो है मतलब कि चंद्रशेखर सीमा जो दिया है ये सूर्य वर्ष भी कहलाता है। ठीक ना? जैसे ही इसके चंद्रशेखर सीमा से जैसे ही बढ़ा तो एकदम जो है समझ जाइए कि युद्ध होना शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक ना? तो वही जैसे ही मतलब कि जब किसी तारा का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होती है तब वहां पर जो है महाविस्फोट होती है। क्या होती है? महाविस्फोट होती है, जिससे जन्म होता है सुपरनोवा का। ठीक है, हम कल बताए थे आप लोग को, अभी हम बोले थे कि थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक ना? तो जब मतलब कि देखिए, जब अधिक होती है तो द्रव्य मान अपने आप में अनुरूप हो जाती है। ठीक है, मतलब देखिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का जो है तारा है। ठीक है, ये कोई भी तारा ले लिए हैं जिसका द्रव्यमान जो है सूर्य से भी अधिक है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा से भी अधिक है। तो इस कंसेप्ट के थ्रू इसको समझना हमको कि जब किसी तारा का द्रव्यमान चंद्रशेखर ये 1.44 है mm। ठीक ना? तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं ये तारा है। ठीक है, तारा बन गया। तो इसमें जब जो है द्रव्यमान जो है यह पहले से जो है इससे लगभग 3 गुना ज्यादा है। कितना है? 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, इसमें द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जितना भी इसमें जो है छोटा छोटा कण है, जितना भी छोटा छोटा पदार्थ है, अपने आप में ढकेल कर झगड़ा करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है? अपने आप में समाहित होने के लिए, देखिए यहाँ लिखे है ना अनुरूप, मतलब कि अपने आप में घुस रहा है, अपने आप में। जैसे कि इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से अपने आप में सम्मिलित हो रहा है। ठीक है, यह जो है जब सम्मिलित होगा तो क्या होगा? विस्फोट होगा। ठीक ना? जब सम्मिलित होगा तो क्या हो जाएगा? विस्फोट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट। ठीक ना? जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तभी जो है सुपरनोवा विस्फोट के कारण जो है किसका जन्म होता है? न्यूट्रॉन तारा का। न्यूट्रॉन तारा का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी परिभाषा पूरा नहीं हुआ था, ये हम पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए, तब अभी आगे परिभाषा लिखेंगे, तब अनुरूप हो जाती है, तभी जो है तभी महाविस्फोट होती है। महाविस्फोट होती है तब सुपरनोवा जन्म लेती है। सुपरनोवा, तभी महाविस्फोट होती है, तभी सुपर नोवा जन्म लेती है। ठीक है, तब सुपरनोवा से क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है?
तब जो है सुपरनोवा से क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा जब बनता है तब जाके जो है, जब न्यूट्रॉन तारा बन जाता है दोस्तों, तो ये न्यूट्रॉन तारा जो है, सपोज दैट मान लीजिए ये हम लोग का न्यूट्रॉन तारा है, ठीक ना। जब भी विस्फोट होगा तो क्या होगा उसमें, तो ऐसा थोड़ा होगा कि सारा जो है मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी से अधीन होकर अलग अलग विखंडित हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा उसमें। तो जब बचा रहता है ये न्यूट्रॉन तारा में, तो यह जो है प्रति सेकेंड में, 1 सेकेंड में अपने अक्ष पर 30 बार घूर्णन कर लेती है। 1 सेकेंड में जो है दोस्तों अपने अक्ष पर प्रति सेकेंड के अनुसार 30 बार घूर्णन कर लेती है। इतना तीव्र गति से घूर्णन करना शुरू कर देती है ताकि जो है वो अपने अक्ष पर बहुत ही तीव्र गति से शुरू करती है। उसके बाद जो है तो रेडियो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करना शुरू कर देती है। इतना तीव्र गति से वह अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगती है कि तभी जो है वो क्या करती है, रेडियो तरंगदैर्घ्य जो है उत्सर्जित करती है। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये जो है हम लोग का बताए थे आप लोग को न्यूट्रॉन तारा के बारे में, कैसे जन्म हुआ था उसके बारे में बताए। तो आगे हम लोग अब चलते हैं, ये जो है न्यूट्रॉन तारा से क्या होता है, फिर जो है पुनः ये इसमें जो है थोड़ा सा क्या होता है, जब ये अपने अक्ष पर घूरते रहता है तब जाकर जो है इसमें जो है कोई जो है मतलब कि शक्ति नहीं बचती है। तो ये क्या होता है, जो क्या वायुमंडल में जो है मतलब आकाशगंगा में ये चारों तरफ घूरते रहता है, तो कोई इसको जो है आकर्षित कर लेता है, उसी में यह सम्मिलित हो जाता है। सम्मिलित होता है तो क्या बनता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक ना, किसका निर्माण होता है, ब्लैक होल का। तो न्यूट्रॉन तारा से बनता है क्या, ब्लैक होल। ब्लैक होल का निर्माण होता है। अभी हम लोग जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या होता है उसके बारे में क्लियर होगा। तो न्यूट्रॉन तारा जो है अपने अक्ष पर प्रति सेकंड में 30 बार घूर्णन करती है। उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है अधीन होने लगता है, उससे जो है कोई आकर्षित कर लेता है। उसके बाद जो है वह धीरे धीरे ब्लैक होल में बदल जाती है। क्लियर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है इत्मीनान से देखिए और कंसेप्ट को धीरे धीरे करके क्लियर कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए। अगर दोबारा समझ में नहीं आएगा तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक ना, तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है, ठीक है, ब्लैक होल क्या है दोस्तों, ये बहुत ही सरल तरीका से आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे को जो है ना ब्लैक होल के बारे में पता नहीं है। ठीक है, और वो जो है कहते हैं कि मतलब ये क्या है, उसमें क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कंफ्यूज होने के लिए हम नहीं देंगे, मेरा वादा है। ठीक है, तो मतलब कि ब्लैक होल उसको कहते हैं कि वह स्थान, अंतरिक्ष का वह स्थान जहां पर असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती हो। क्या बोले दोस्तों, कि ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह स्थान है जहां पर असीमित मात्रा में, अरबों खरबों की मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट हुआ आपका। दूसरा में हम लोग बोलेंगे जहां पर प्रकाश का परावर्तन तक नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, दूसरा में प्रकाश का परावर्तन तक नहीं होता है। ठीक है, अगर तीसरा का बात करेंगे तो वहां पर जो है कोई भी वस्तु, दुनिया का जितना भी है ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जो है उस पर पलायन नहीं कर सकता है। समझ गए ना, क्या बोले हम, पहला क्या बोले कि अंतरिक्ष का वह स्थान जहां पर असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती हो। उसके बाद दूसरा में बोले हम वहां पर प्रकाश का परावर्तन
भी नहीं होती हो। तीसरा में क्या बोले, वहां पर जो है कोई भी वस्तु पलायन नहीं कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। समझ गए दोस्तों, क्लियर होगा। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मात्रा में होने के कारण भी जो है वहां पर जो है प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होता। चलिए बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि सर जो है ऐसे दे रहे हैं, मतलब कि लिख कर नहीं बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि अंतरिक्ष में वह स्थान जहां पर असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल पाई जाती है, जहां प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होती है, जहां पर किसी वस्तु का पलायन नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक असीमित मात्रा में होने के कारण वहां पर क्या होगा। मान लीजिए आप कैसे परिकल्पना कीजिएगा कि जो है, मानिएगा, कैसे मानिएगा आप कि जो है वास्तव में आप सही बता रहे हैं। तो देखिए हम उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए एक क्या कहते हैं उदाहरण लेते हैं। देखिए एक रेखा ले लिए, ठीक है, रेखा लिए, मान लेते हैं इधर भी क्या है, सूर्य है, ठीक ना, इधर भी क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग क्या है, ब्लैक होल है, क्या है, ये सूर्य हो गया, ये आपका ब्लैक होल हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, आपका सूर्य हो गया, ठीक है। तो जब इसका भी प्रकाश जो है इधर से आएगी, जब वापस चले जाएगी, बाधा करेगी, तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर जो है अवश्य रूप से कोई तीसरा शक्ति होगा जो कि बाधा कर रही है। तो मतलब कि कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मतलब सूर्य का जो है प्रकाश ब्लैक होल पर पड़ने के लिए नहीं दे रही है, इतना शक्तिशाली है वो, इतना ही असीमित मात्रा में पहले से इसमें ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसमें क्या होगा, ये पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसके पास तो अपने पास ढेर सारा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसको क्या जरूरत है, इसीलिए इसको जो है मतलब कि प्रकाश का जो है इस पर नहीं होता है, कोई वस्तु भी यहाँ पर जा नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए उनको जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग ब्लैक होल को जो है ना हम लोग दूरबीन से भी पहले नहीं देखते थे, ठीक ना। आज से लगभग जो है क्या कह सकते हैं 1000 वर्ष पहले भी जो है दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी जो है मतलब कि 4-5 मंथ पहले एक बार जो है मतलब कि नासा का दावा किया गया था कि वहां से जो है ब्लैक होल के फोटो ली गई है, ठीक है। तो हो सकता है, संभव होगा कि वास्तव में जो है ब्लैक होल की फोटो ली गई होगी। तो आगे जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ रहा है, हम लोग का विज्ञान बढ़ रहा है, तो उस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ठीक ना।
तो उसके बाद जो है ब्लैक होल का निर्माण किस प्रकार से होता है हम बता भी दिए कि तारे का मृत्यु होता है तब जाकर किसका जन्म होता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नक्षत्र के बारे में। किनके बारे में जानेंगे, नक्षत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मतलब कि नक्षत्र किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि, तो देखिए नक्षत्र उसको कहेंगे तारों का वह विभिन्न समूह जो अपने स्थान पर स्थिर आकृति के रूप में हो। ठीक है, तारों का वह समूह जो अपने स्थान पर आकृति में स्थिर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नक्षत्र कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। तो नक्षत्रों की संख्या दोस्तों 27 है। कितना है, 27 है। ठीक है, तो नक्षत्र जो है 27 है। हम लोग का जो है लगभग में आज से 1000 वर्ष पहले ही बता दिया गया था कि नक्षत्रों की संख्या जो है, ऋषि मुनियों ने बताया था कि नक्षत्रों की संख्या जो है 28 है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो है अभी के तौर पर अभी भी अलग अलग बुक में, जब पुराने बुक में जाइएगा तो आपको नजर आएगा कितना, 28, लेकिन वास्तव में अभी मान रहे हैं कितना, 27 मान रहे हैं। ठीक ना, तो हमारे ऋषि मुनियों भी जो है ना पहले आज से 1000 वर्ष पहले ही जो है नक्षत्र के बारे में जान चुके थे। देखिए नक्षत्रों की संख्या बता दी हम, कितना है वर्तमान में, 27 है। और नक्षत्र जो है, जैसे कि नक्षत्र पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना घंटा में परिक्रमा करता है, 24 घंटा में। तो उस प्रकार से जो है नक्षत्र भी जो है अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट में पूरा करती है। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है, अगर पहले का युग का बात करेंगे लगभग 1000 वर्ष पहले का, तो उसमें कितना था, 28 था। ठीक ना, 28वां जो है नाम भी दे दिया था दोस्तों, उसका नाम रखा था अभिजीत। ठीक है, उस नक्षत्र का नाम भी ऋषि मुनियों ने रख दिया था, जिनका नाम था क्या, अभिजीत। ठीक है, तो देखिए हम लोग, आप लोग को पता ही होगा कि नक्षत्रों के चलते जो है हम लोग का जो है मतलब कि मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को पार करने में 14 दिन का समय लेती है। कितना समय लेती है, 14 दिन का। उसी से पता चलता है कि जो है नक्षत्रों के चलते ही जो है मौसम में परिवर्तन होती है। कभी देखते होंगे आपको क्या कहते हैं, वसंत ऋतु आ गया, कभी जो है वर्षा ऋतु, इस प्रकार से मौसम चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार से नक्षत्र जो है अपना परिक्रमा करती है। अगर बात करेंगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है, पृथ्वी के, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो इधर भी है नक्षत्र, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ जो है इसका चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ नक्षत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज ही इतना ही। आज हम लोग जो है ब्रह्मांड का जो है जो भी चैप्टर था, ब्रह्मांड के बारे में जाने, आकाश गंगा के बारे में जाने, हम लोग के पड़ोसी आकाश गंगा है उनके बारे में जाने, मतलब कि उसके बाद जो है नक्षत्र के बारे में जाने। तो इस प्रकार से सभी के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ लिए। दोस्तों हम लोग जो है कल जो है आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। कल हम लोग जो है ब्रह्मांड का जो भी पढ़ाए हुए हैं उससे कल जो है हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। आप लोग का कल जो है अधिक संख्या में आना है, लाइव आना है। ठीक ना, तो आप लोग को टेस्ट हम लेंगे, तब आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो है कितना सही हुआ सर, कितना गलत हुआ। ठीक है, और मेरे तरफ से जो है उनका अनाउंसमेंट भी होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा।